हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो है गीता महात्म्य का 12वां अध्याय का महात्म्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस 12वें अध्याय जो है वो भक्ति योग कहते हैं इस अध्याय को, और भगवान कृष्ण ने इसमें भक्तों के लक्षण बताए हैं। भगवान भक्ति हमको किस तरीके से करनी चाहिए और भक्तों का लक्षण क्या है, तो इसमें भगवान बताते हैं गीता भगवता के इस अध्याय में कि जो व्यक्ति द्वंद्व से रहित होकर, द्वंद्व मतलब डुअलिटीज ऑफ लाइफ, दो चीजें सुख और दुख होंगी, कभी हर्ष होगा कभी शोक होगा, कभी किसी को देख करके प्रेम होगा कभी किसी को देख करके द्वेष आएगा, कभी ठंडा गर्म होगा, कभी अमीरी गरीबी होगी, कभी सुख के दिन आएंगे कभी दुख आएगा। तो ये डुअलिटीज से हट करके, और जो व्यक्ति हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है वो भगवान का बहुत ही प्रिय होता है। भगवान बताते हैं सबसे अच्छी प्रकार की भक्ति, बेस्ट प्रकार की भक्ति वो है जो हर समय भक्त जो है भगवान के ध्यान में लगे, चिंतन रहे, भगवान के अलावा कोई ध्यान ना हो। लेकिन अगर व्यक्ति वो भी नहीं कर सकता तो अपने जो क्रियाकलाप है, जो कर्म है, उनके फल को जो है भगवान की भक्ति में लगाए। ये भी नहीं कर सकता तो कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करे, कुछ तो करे जिससे भगवान को जो है सुखों के कुछ तो प्राप्ति हो, भगवान को भी अच्छा लगे कि हाँ यह व्यक्ति जो है मेरे बारे में सोचता है। और अर्जुन को ही बताते हैं भगवान के, हे अर्जुन तुम कम से कम मेरे लिए बुद्धि लगाओ। अगर तुम ज़्यादा पैसा नहीं खर्चेगा तो तुम बुद्धि से मेरी सेवा करो, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, भगवान के नाम का जाप कीजिए। और अगर कर्म भी कर रहे हो तो कर्म कर रहे हो, संसार में हो कर्म कर रहे हो तो कर्म भी जो है मेरे लिए करो, उसके फल को मुझको समर्पित करो और मन में श्रद्धा रख करके मेरे लिए तुम ये कार्य करो। और इस तरीके से करते हुए अगर करोगे, आगे अपने जीवन में बढ़ोगे तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। और इतना भी करने में अगर तुम असमर्थ हो तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुए सब कर्मों के फल मेरे लिए त्याग करो। जो भी फल तुम अर्जित कर रहे हो वो मेरे लिए त्याग किया करो। अगर ये भी करने में असमर्थ हो तो मेरा ध्यान करो, और सारे कर्म फल जो है मेरे लिए त्याग करने को चेष्टा करो, कोशिश करो। और त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। लोग सोचते हैं कि रुपया पैसा धन आ जाएगा तब शांति मिलेगा, बोले नहीं, त्याग से त्यागात परम शांति। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है शांति बस उसको मिलती है। और सुख क्या है? संतोषम परमम सुखम। संतोष जो है परम सुख है, संतोष परम सुख। और निराशा, भगवान भागवत में बताते हैं निराशा ही परमम सुखम। अगर कोई व्यक्ति संसार से निराश है और उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भगवान के शरण में लगा हुआ है, तो व्यक्ति सबसे सुखी इंसान है। संतोष है उसके मन में कि भगवान ने जो दिया है हम उस पर आश्रित हैं, और निराशा है संसार से, लेकिन आशा है उसके मन में भगवान को लेकर के। भगवान जो है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। तो भगवान जो है दुखहारी हरि हैं, वो सहज कृपा करते हैं। और भक्तों भी बोलते हैं कि आप जो है संतोष के साथ रहिए, मैं जितना तुमको आवश्यकता है योगक्षेम वहाम है, जो तुम्हारे पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा और जो तुमको ज़रूरत है वो मैं तुमको दूंगा। और इस प्रकार शांति जिसके मन में होती है वो किसी से विद्वेष नहीं करता, ये भक्तों के लक्षण है। और सुख और दुख में सम रहता है, और हमेशा भक्त जो है प्रयत्नशील रहता है भगवान के भक्ति के लिए। तो इस तरीके से भगवान जो है ये भगवत गीता में बताते हैं 12वें अध्याय में कि भक्तों क्या गुण है। अनपेक्ष सुचिर दक्षम, अनपेक्ष किसी से आशा नहीं, सुचि हमेशा शुद्ध रहेगा, दक्ष एक्सपर्ट रहता है अपनी चीज़ों में,
वो जो भी काम करेगा एक्सपर्ट के साथ करेगा, एक्सपर्टीज के साथ। तो इस तरीके से जो है, अगर आप लोग भी भक्ति करते हैं और 12, स्पेशली आप 12वें अध्याय का तात्पर्य पढ़िए। ये सबसे छोटा अध्याय है जिसे मात्र 20 श्लोक हैं और इतने मधुर श्लोक हैं कि बस आप इनको जो है आप मेमोराइज कर जाइए। हर रोज अगर 5 मिनट 10 मिनट भी पढ़ेंगे आप इनको, तो आप मेमोराइज कर सकते हैं आराम से। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो इससे हमको जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं, इस कोविड के सिचुएशन में आपके जो आत्मीय सज्जन हैं, आप उनके लिए दान दे सकते हैं कि हाँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके आगे के भविष्य जो है उनका अच्छा हो, उसके लिए वो अच्छे योनियों में जाएं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। इसलिए जो है उनके लिए आप भी ये श्रवण भी कर सकते हैं। श्रवण और पठन दोनों का बराबर फल है, सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का बराबर फल है। तो आप लोग भी रोज पढ़िए इसको, इस अध्याय को। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो हम लोग 12वें अध्याय का महात्म्य में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग छोटा सा जो है स्तुति करेंगे अपने गुरुजनों की, और उसके बाद जो है हम लोग गीता जी का महात्म्य में शंकराचार्य जी विरचित पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग 12वें अध्याय का महात्म्य और फिर 12वें अध्याय को हम लोग स्वर पाठ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शंकराचार्य जी विरचित
गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनम्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता सुगीता कर्तव्यं किमन्यस्य विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिहृष्विता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद् विनिश्रितं। गीता गङ्गोदक पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे हम लोग। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है। ये भगवान शिव जो हैं स्कंद पुराण में भगवद गीता जी का महात्म्य देवी पार्वती जी को बताते हैं और 12वें अध्याय भक्ति योग का महात्म्य बता रहे हैं। स्कंद पुराण के उत्तर खंड में 175 अध्याय से लेकर 192 अध्याय तक 18 अध्याय हैं, जिसमें 18 अध्याय में 18 अध्याय भागवत जी का श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य का वर्णन है। तो हम इस महात्म्य को सुनेंगे। हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार से सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान है। वहाँ भगवती देवी लक्ष्मी का प्रधान पीठ है और वहाँ पर पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। करोड़ों तीर्थ, वहाँ करोड़ों तीर्थ के बराबर तीर्थ है और वह शिवलिंग है। रुद्रगया भी वहीं है। वह विशाल नगर में लोग बहुत विख्यात हैं। एक दिन कोई युवक उस नगर में आया। उसका शरीर बहुत गोरा था, नेत्र सुंदर थे, ग्रीवा शंख के समान थी, कंधे मोटे थे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। देखने में राजकुमार लगता था और वो जो है देवेश्वरी माता लक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। उसने माँ देवी लक्ष्मी की बहुत जो है प्रशंसा की, बहुत क्षमा याचना किया और उनके गुण गाए। और माँ देवी माँ लक्ष्मी जो हैं सारे अपने कटाक्ष मार्ग से सारे जगत की सृष्टि और पालन संहार करने वाली हैं।
उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो, ऐसा उसने कहा। और उसके बाद कहा, हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन से उत्पन्न हुई हो। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए माता। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती लक्ष्मी राजकुमार से प्रसन्न हुई। बोली, हे राजकुमार, तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब राजकुमार ने अपनी व्यथा बताई। हे माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ और सुमेध यज्ञ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वो देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच हमारे अस्तबल में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी के परिक्रमा करके लौटा था, इसने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैं कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋतुजियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा घोड़ा मिल जाए, ताकि मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूं। तब देवी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे दरवाजे के बाहर एक ब्राह्मण बैठा है जो संपूर्ण रूप से संतुष्ट है और उसका नाम सिद्ध समाधि है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। तुम जाओ उनके पास। जब महालक्ष्मी से राजकुमार ने इतना वचन सुना तो सिद्ध समाधि के पास गए, और सिद्ध समाधि ने जब उनको देखा तो उनको बताया कि हे राजकुमार, मुझको महालक्ष्मी ने पहले ही आपकी सूचना दे दी थी कि आप आने वाले हैं। और अब मैं तुम्हारा सारा जो अभिष्ट कार्य है वो कर देता हूँ। और ऐसा करते ही उस ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ने के साथ साथ ही जितने देवता थे स्वर्ग में, सब के सब धरती पर आ गिरे और सब हाथ जोड़कर उसके सामने, सिद्ध समाधि के सामने खड़े हो गए। और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो है यह यज्ञ के लिए निश्चित था, वह देवराज इंद्र ने चुरा कर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे आप अति शीघ्र लेकर के आइए। तब देवता मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर उन्हें दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। सिद्ध समाधि जी ने देवताओं को जाने की आज्ञा दी। और राजकुमार इतने बड़े प्रभाव को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ और चरणों में गिर गया और बोला कि हे महर्षि, ये आपका सामर्थ्य जो है आश्चर्यजनक है। आप ऐसा कार्य कर सकते हैं तो आप मेरे मृत पिताजी को भी जीवन दान दे सकते हैं। मेरे पिताजी का शव जो है आज भी तेल की कढ़ाई में रखा हुआ है। आप जो है कृपा करें और वहाँ चल के उन्हें जीवित करें। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने मुस्कुराया, वो तनिक भी विचलित ना हुए। वो बोले, चलो, यहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उनके 100 के मस्तक पर जैसे ही फेंका, उसे देखते ही राजा सचेत हो बैठे। फिर उन्हें ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्म स्वरूप, आप कौन है? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हल कह सुनाया। राजा ने तब अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूँ कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर भगवद गीता जी के 12वें अध्याय का जाप करता हूँ, उसी से मुझको यह शक्ति प्राप्त हुई है और जिससे तुम्हें भी यह जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस ब्रह्मर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सदगति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मुझको प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ तक गीता अध्याय महात्म्य का पाठ था। अब जो है हम लोग 12वां अध्याय रिसाइट करेंगे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ 12वां अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तास्ते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये तु अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्यन्येन येन योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशित चेतसां मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगिन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मदकर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथ तदपि असमर्थोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितं सर्वकर्मफलत्यागात् ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अदिष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारो सुख दुख समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चय मयार्पित मनो बुद्धिर्मद्भक्त समे प्रिय। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। यो न ईर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान समे प्रिय। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा सुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते सद्दधाना मत परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम तत्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस 12वें अध्याय के महात्म्य को सुनने के लिए। आप भी जो है हमारे फेसबुक को वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक जो है मैं आपको दूंगा। और ये जो है अपने आत्मीय सज्जन जो हैं जिन्होंने कोविड में अपने लोगों को खोया है उनको जो है आप ये दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और उनके जीवन को भी सफल बनाइए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।